नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक न्यूज़ और आज मेरे साथ खास मेहमान हैं हमारे माया चाहर, जो कि पिलानी से ही अपनी पढ़ाई लिखाई की है और यूपीएससी को इन्होंने क्रैक किया, आईएएस को इन्होंने क्रैक किया, आईएएस में चयन इनका हुआ है। जानेंगे इनकी सफलता की पूरे राज इन्हीं से। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं भी देख रहा था कि सब लोग जब आपको सम्मान कर रहे थे तब आप भावुक हो गए थे और आंखों में पानी आ गया था। हाँ जी, खुशी के आंसू। हाँ, ये खुशी के आंसू हैं और कुछ मेरे दादाजी का सपना ज़्यादा था ये, और जो उनका पिछले महीने उनका देहांत हो गया है, तो ये दोनों ही कारण थे, खुशी प्लस उनके जाने का गम। तो इसी वजह से मैं भावुक हो गई थी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरी जर्नी है इसमें किस किस का आप योगदान मानते हैं आपके इस सफ़र में? मेरे पूरे परिवार का योगदान है, स्पेशली मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, माँ मामी, सबका योगदान रहा इसमें। हाँ, दादा का तो सपना प्लस उनका मोरल सपोर्ट हमेशा, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे बट उनका मोरल सपोर्ट हमेशा था कि इनको पढ़ाते रहो, चाहे अप्स हो डाउन्स हो कुछ भी हो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप गिव अप कर दो या फिर स्विच कर लो अपना ऑब्जेक्टिव, कभी नहीं। उन्होंने कहा जो सपना देखा है उसी के लिए आप लगे रहो, और इसके पीछे फैमिली का सपोर्ट हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पढ़ने से कुछ हो गया है, सपोर्ट आपको हमेशा चाहिए होता है, जिसमें मेरी फैमिली हमेशा साथ खड़ी रही मेरे। अच्छा, जो ये हम सुनते हैं कि एक आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए 12-12, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या ये सही है? हमेशा पूरे 365 दिन तो आप नहीं कर सकते 12-12 घंटे पढ़ाई, लेकिन हाँ 8-9 घंटे आपको लगातार रखने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम अप्रोच करता है आपको बढ़ाने पड़ते हैं अपने घंटे, लेकिन हाँ आपको कंटिन्यूटी प्लस आपको डेडिकेशन तो रखना पड़ता है। आपने कितने साल तक तैयारी की इसके लिए? मैं 2015 में ग्रेजुएट हुई, तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रही थी। फिर मैंने 2020 में ईपीएफओ में अकाउंट्स ऑफिसर कम एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें मैं 2023 जनवरी में अपॉइंट हो गई थी उसमें। तो साइड बाय साइड मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया है। पिलानी में आपने एजुकेशन ली है तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से क्या किया है? मेरी पूरी एजुकेशन पिलानी से हुई है। मेरी 12th और 10th जो है जूथाराम स्कूल से हुई है। फिर मैंने बीटेक किया BKBIT से, जिसमें मैं ट्रिपल ई से ग्रेजुएट हूँ 2015 की। BKBIT के डायरेक्टर सर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, वो हम हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे, आपको भी भेज देंगे। She has completed degree in 2015 at our institute in the electronics and engineering degree, and she has completed studies with a good percentage of marks, and as we all know, she was very good in studies and very cooperative with friends and all that. So with this attitude, she must have achieved such a goal, and all we together wish once more that a grand success in her career as well as life. कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज देखो आपको ओवरऑल ग्रूमिंग करता है वैसे, लेकिन ओवरऑल ग्रूमिंग प्लस आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, उसका हेल्प जरूर मिलता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे इंटरव्यू स्टेज हो, चाहे इनिशियल स्टेजेस हो। वो क्या क्या सवाल आपसे कुछ पूछे गए थे, 1-2 सवाल जो आप हमें बता सकें? मेरा डैफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि मेरा इंटरेस्ट जो है घूमर और कालबेलिया डांस मैंने लिखा। फिर मेरा ये जॉब प्रोफाइल मैंने उसमें मेंशन किया, या फिर मेरा टीचिंग में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। मैं हेमंत स्कूल में पढ़ाती थी जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। तो ये तीनों चीज़ें मेरे डैफ को बहुत डाइवर्स बना रही थी, और इसी के अराउंड मेरा रिवॉल्व किया था इंटरव्यू। क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे कुछ ये था कि जैसे टीचिंग है, टीचिंग काफ़ी नोबल प्रोफेशन है, तो आप अगर एक IAS बनते हैं तो फिर आप क्या टीचिंग के एरिया में चेंजेस लाएंगे। स्पेशली आप चूरू डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड माना जाता है एज़ कम्पेयर टू झुंझुनू एंड सीकर, तो आप उसमें क्या चेंजेस लाएंगे, उसके अराउंड था मेरा क्वेश्चन। एक ये था कि अगर आप इकोनॉमिक्स है मेरा ऑप्शनल, तो इकोनॉमिक्स में है तो आप चूरू की इकॉनमी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, राजस्थान की इकॉनमी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, बेसिकली ऐसे सवाल थे। आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? आपको एक बड़ा, आपको जो ओहदा मिली है, तो देखिए मैं एक इंडिविजुअल समाज में क्या बदलाव ला सकती हूँ, वो देखिए आप इतने सब लोग इकट्ठे हुए हो, तो सब अगर अपने इनिशियल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पर अगर इनिशिएटिव लें तो हम बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं। मैं बेसिकली विमेन एजुकेशन या विमेन के लिए ही काम करना चाहूँगी, और मैं अकेले ये नहीं कर सकती हूँ, सबका अगर साथ रहा तो आप जरूर, हम सब इसमें सफल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये थी हमारे साथ में पिलानी के नज़दीक तिरपाली, छोटी तिरपाली गाँव से माया चाहर, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करके IAS इन्होंने हासिल किया है।